जय श्री राम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है वीरेन और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रैवलर वीरेन पे। तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो है BS सीरीज़। आप में से बहुत सारे भाई और बहनों ने रोड पे बहुत सारी कार्स और बाइक्स अभी दिखना चालू हो गई है कि ये BS सीरीज़ क्या है, ये कौन से स्टेट का नंबर है, ये नंबर अगर अलग है तो ये कौन कौन लोग ले सकते हैं और इसका फ़ायदा क्या है, इसी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। आपके पूरे डाउट्स क्लियर करूँगा। तो यार वीडियो चालू करते हैं और वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि मैं हमेशा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों सबसे पहले जो आप रोड पे देखते हो BS सीरीज की नंबर प्लेट है, ये ऐसी दिखती कि वे कौन से जो नंबर है किसके लिए स्टैंड करते हैं। सबसे पहले आप जैसे आप स्क्रीन पे देख पाएंगे कि ये एक नंबर है, स्टार्टिंग 21 से होती है। 21 मतलब ये ईयर रहता है जिस साल में ये गाड़ी रजिस्टर हुई है। उसके सामने ये जो BH है, BH मतलब भारत होता है, तो ये भारत के लिए स्टैंड करता है। और इसके आगे 4 डिजिट हो सकते हैं, कोई भी डिजिट हो सकते हैं। और उसके फिर आगे 2 अल्फाबाइट आते हैं, कोई भी आ सकते हैं, जैसे ए हो गया या BB हो गया या AB हो गया या कुछ भी हो सकता है। तो ये कुछ नंबर प्लेट ऐसी दिखती है और आपको डाउट भी होता रहेगा तो यार ये किनको मिल सकता है, ये कौन से स्टेट का है, तो डाउट आना लाजमी है। तो मैं यही डाउट क्लियर करने के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ। BS सीरीज जो है ये स्पेशली इंडियन गवर्नमेंट के लिए जो डायरेक्टली काम करते हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, डिफेंस में है, दूसरी सिविल सर्विसेज हो गई, जैसे IAS IPS जो ऑफिसर रहते हैं इनके बार बार ट्रांसफर होते रहते हैं, या ऐसे लोग जो प्राइवेट लोग भी ले सकते हैं अगर उनका ऑफिसेस अगर 4 स्टेट में है। अगर कोई प्राइवेट जॉब करता है, जैसे IT में कोई बंदा है, मेरे बहुत सारे दोस्त है वो IT में है, तो उनका क्या है ऑफिसेस बार बार चेंज होते रहते हैं। उनके ऑफिसेस जैसे बेंगलोर में है, चेन्नई में हो गया या दिल्ली साइड हो गया या हैदराबाद में हो गया, तो उनको बार बार क्या है जाना पड़ता है, इंटरस्टेट चेंज करना पड़ता है। तो हो सकता है कि उनको बहुत बार तकलीफ आता है कि उनकी गाड़ियां बार बार पुलिस जो है पकड़ लेती है। और एज पर रूल अगर आप परमानेंट शिफ्ट हो रहे तो आपको जिस स्टेट में आप रह रहे उधर से NOC लेके आपको जिस स्टेट में आप जा रहे हैं वहाँ पे आपकी गाड़ी जो है रजिस्टर करनी पड़ती थी, फिर एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ता था। फिर वापस जिस आपने डबल चार्ज पे किया है रजिस्ट्रेशन RTO के लिए, तो वापस से आके आपको पहले आप जैसे मैं पुणे में रहता था तो पुणे में अगर मैंने पहले ये किया है RTO को टैक्स दिया है तो फिर यहाँ पे मेरे को एप्लीकेशन देना पड़ता था कि मैंने डबल टैक्स पे किया है, तो फिर आपका जो बचा हुआ टैक्स रहता था मुझे वापस मिलता था। तो बहुत सी तकलीफ होती थी। तो इसी तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये BS सीरीज जो है ये लॉन्च किया है। तो BS सीरीज पाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि आप डिफेंस में, सिविल सर्विसेज में या एटलीस्ट आपके अगर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं IT में या बैंक में या किधर, तो आपके 4 ऑफिसेस होने चाहिए। तो सबसे पहले आप इसको पर्सनली ऑनलाइन किधर रजिस्टर नहीं कर सकते अगर आपको, और ये सिर्फ और सिर्फ न्यू गाड़ी पे एप्लीकेबल है, पुरानी गाड़ियों पे नहीं है, और सिर्फ प्राइवेट गाड़ी पे, ये कमर्शियल गाड़ियों पे एप्लीकेबल नहीं है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। तो आपको शोरूम में जाना है, जो भी आपका डीलर है उनसे आपको बात करनी है और आपको एक प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि हाँ मेरे 4 ऑफिसेस है। अगर आप प्राइवेट में किधर जॉब कर रहे हैं या आप डिफेंस में, तो आपको ID कार्ड दिखाना पड़ेगा जो आपके पास रहेगा, तो फिर वो वैसे प्रोसेस चालू कर देंगे। और इसका सबसे पहला फायदा क्या है कि आपको सिर्फ 2 साल का जो टैक्स है RTO जो है वो भरना पड़ता है। तो आप वन टाइम जो अगर मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ तो महाराष्ट्र में क्या है 15 साल का लाइफ टाइम जो रहती है वो आपको वन टाइम पे करना रहता है। जैसे कि अगर मैं 10 लाख की गाड़ी ले रहा हूँ तो जो महाराष्ट्र में टैक्स है अलग अलग रहता है। पर BS सीरीज का एक फायदा है कि आप ऑल ओवर इंडिया में सब जगह पे सेम टैक्स रहता है। जैसे आप 10 लाख के अंडर की गाड़ी ले रहे तो आपको 8%, पेट्रोल की गाड़ी ले रहे तो आपको 8% का टैक्स लगता है। अगर आप 10 से 20 लाख तक की गाड़ी ले रहे तो आपको 10% का टैक्स लगता है, और 20 लाख से अगर आप ऊपर की गाड़ी ले रहे हो तो आपको 12% टैक्स लगता है। और आप यही कार अगर डीजल में ले रहे हो तो जो भी स्लैब्स है, जैसे अगर आप 8%, 10 लाख के नीचे की गाड़ी 8% दे रहे तो आप डीजल गाड़ी ले रहे तो आपको 10% चुकाना पड़ेगा। या आप अगर EV ले रहे तो आपको 2% का एक्स्ट्रा ये भी मिलता है, मतलब सहूलियत मिल जाती है। जैसे अगर आप
10 लाख के नीचे की ईवी गाड़ी ले रहे हो तो आपको 2% मतलब और कम चुकाना पड़ेगा। मतलब जैसे 8% आप दे रहे थे वहां पे आपको 6% ही चुकाना पड़ेगा। तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट है। और ये वन टाइम पेमेंट आपको चुकाना नहीं है, 2-2 साल के हिसाब से चुकाना है। जैसे अभी आपने 2 साल का टैक्स चुकाया, इसका सबसे बड़ा फायदा जो है आपको सिर्फ 2 साल का टैक्स चुकाना पड़ता है। वन टाइम जो पेमेंट है आपको, मतलब जैसे कि अगर आप 10-20 लाख की गाड़ी ले रहे हो तो आपको ऑलमोस्ट हर स्टेट में अलग अलग टैक्स चुकाना पड़ता है। वन टाइम आपको 1 से लेकर 1.5 लाख या 2 लाख तक आपको टैक्स चुकाना पड़ता है। पर इसमें ऐसा नहीं है, आपको वो मतलब सिर्फ 2 साल का ही टैक्स चुकाना पड़ता है। मैं आपको सिंपल तरीका बताने वाला हूँ कि आप घर बैठे भी 2 साल का आरटीओ आपको कैसे पे करना है। उसका फॉर्मूला है, सिंपल बताता हूँ आपको। बस मोबाइल में कैलकुलेटर लेना है, उसमें 0.08 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय जो भी आपका इनवॉइस जो वैल्यू है कार का वो, और डिवाइड बाय 15 करना है तो आपका वैल्यू आ जाएगा। जैसे आप स्क्रीन पे देख पाएंगे कि मेरे को सिर्फ 10,666 रुपये मेरे को चुकाने पड़ेंगे 2 साल के लिए। और ये सेम प्रोसेस आगे के टाइम पे करना पड़ेगा। और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बार बार आरटीओ जाके पे करने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे ही अगर आप परिवहन के ऑनलाइन साइट पे जाते हो तो वहाँ पे आपके नंबर वगैरह को डाल के आप वहाँ पे कर सकते हो। एक आपको ओटीपी आ सकता है। तो बहुत सिंपल तरीका है, टेंशन नहीं है। और इसका एक और फायदा है कि अगर आपको मान लो कि आप 6 साल गाड़ी चला लिए, उसके बाद आपको बेचना भी है तो सिर्फ आपने 6 साल का ही जो आरटीओ पे किया है तो आपको पूरा, जैसे अगर 15 साल का कोई अगर पे करता है तो वहां पे उसका नुकसान हो जाता है। पर आपको अगर गाड़ी बेचना है तो अगर आप 6 साल के बाद बेचते हो तो अगर मैंने 10 लाख के नीचे का गाड़ी लिया था तो मुझे 2 साल के लिए 10,500 पे करने थे। तो मल्टीप्लाई बाय अगर 3 करूंगा तो ऑलमोस्ट सिर्फ मैं 32 हजार के आसपास ये आरटीओ पे कर रहा हूँ। तो ऊपर के जितने भी पैसे हैं मेरे बच रहे। तो एक और ये फायदा है बीएस सीरीज का। एक और फायदा है कि जैसे कि अगर मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, महाराष्ट्र में नॉर्मल टैक्स है। पर अगर कोई कर्नाटका में रहता है तो वहाँ पे हाई टैक्स है। मतलब ऑलमोस्ट अगर 10 लाख या 12 लाख तक की कोई गाड़ी ले रहा है तो उसको 17% तक टैक्स चुकाना पड़ता है। यही अगर सिविल सर्विसेज में या डिफेंस में या कोई प्राइवेट सेक्टर में है जिसके 4 ऑफिसेस है, तो अगर वो बीएस सीरीज की गाड़ी लेगा तो उसको सिर्फ और सिर्फ 8% टैक्स चुकाना है। तो एक और फायदा हो जाता है। ऊपर से आपको सिर्फ 2 साल का टैक्स चुकाना है और 2 साल करके आपको 14 साल तक चुकाना है। उसके बाद आपको 1 साल का आरटीओ पे करना पड़ेगा। उसके बाद आप एक साल का चुका सकते हैं। तो एक और एक बेनिफिट हो जाता है बीएस सीरीज के लिए। पर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को ये मिल सकता है जिनके 4 ऑफिसेस, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनके 4 ऑफिसेस आउट ऑफ स्टेट है। और सिविल सर्विसेज में या जैसे कोई आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स है या डिफेंस में है जिनके बार बार ट्रांसफर होते रहते हैं, वही ये इस ऑफर का या बीएस सीरीज का फायदा ले सकते हैं। तो अगर कोई भाई और बहनों में से कोई ऐसे सिविल सर्विसेज या डिफेंस में है और उनको पता नहीं है कि आप कैसे पैसे बचा सकते हैं, तो ये वीडियो उनको जरूर आप फॉरवर्ड कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो जाए और उनको पता चले कि ये बीएस सीरीज की गाड़ियां कैसे ले सकते हैं और कैसे पैसे बचा सकते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी है। तो मेक श्योर है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, बाय बाय, ड्राइव सेफ।